जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का बटन दिया, उसको दबाकर घंटी को भी इनेबल कर लेना है। पहली बड़ी खबर आ रही है स्वामित्व योजना को लेकर के। ग्रामीण जिस मकान में रहते हैं उनका मालिकाना हक अब उनको सरकार देने वाली है। ड्रोन के माध्यम से इसका नक्शा निर्मित किया जाना है। बता दें कि प्रदेश के गांव में बसे उन सभी लोगों को आवासीय जमीन पर मालिकाना हक देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें एक पर्टिकुलर जिले की बात करें जो कि बिलासपुर जिला है, तो यहां पर रहने वाले 708 गांवों के लोगों को उनकी आवासीय जमीन पर मालिकाना हक देने की तैयारियां सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्तर की इस योजना का लाभ जिले के ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए स्वामित्व योजना लागू किया गया है। साथ ही साथ इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में बसाहट क्षेत्रों का ड्रोन तकनीक की सहायता से नक्शे बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर जाकर टीम द्वारा सर्वे भी किया जाएगा। जमीन की पैमाइश यानी कि नाप जोख के लिए गूगल मैपिंग जैसे आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इस आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे। इससे प्रत्येक संपत्ति धारक को उसकी संपत्ति का प्रमाण पत्र और भू स्वामित्व मिलने वाला है। सुरक्षा घेरा बढ़ाने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। डायल 112 हर 3 किलोमीटर में है, फिर भी पहुंचने में 20 मिनट से अधिक का समय लग जाता है, इसलिए यहां पर सिस्टम बदला जा रहा है। शहर के हर 3 किलोमीटर में डायल 112 का सुरक्षा घेरा होने के बावजूद इमरजेंसी में कॉल करने पर पुलिस 20-20 मिनट बाद पहुँच रही है। देरी होने के कारण कहीं वारदात के बाद बदमाश भाग जाते हैं या फिर कहीं सड़क हादसा होने पर पुलिस के पहुँचने के पूर्व ही लोग घायल को अस्पताल पहुँचा देते हैं। शहर के आउटर में स्थिति और ज्यादा खराब है। कॉल करने के आधा घंटे बाद भी पुलिस फोर्स नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि डायल 112 की सुविधा केवल इसलिए शुरू की गई थी कि कहीं भी घटना होने पर पुलिस महज 10 मिनट के अंदर पहुंच सके। रिस्पांस टाइम तुरंत करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अब गाड़ियां खड़ी करने का सिस्टम ही बदल दिया गया है। अब डायल 112 की पुलिस वैन आउटर या फिर सुनसान में नहीं बल्कि मेन रोड में खड़ी रहेंगी। शहर में अभी कहीं भी वारदात होती है तो पुलिस की गाड़ी को पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा ही वक्त लग रहा है, जिसे अब कम करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बदलेंगे या फिर रहेंगे, फैसला जल्द ही होने वाला है। जल्द ही आपको कोई तगड़ी खबर मिल सकती है। कांग्रेस विधायकों को दिल्ली ले जाने के लिए चार्टर प्लेन बीते दिन पहुंच चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह रवाना होने वाले हैं। यहां पर 2.5 साल के मुख्यमंत्री का विवाद गहराता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या फिर भूपेश बघेल इस पद पर कायम रहेंगे, इस बात का फैसला आने वाले 2 या 3 दिन में हो सकेगा। हाईकमान ने प्रदेश के अपने सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। इसके लिए गुरुवार शाम रायपुर के एक चार्टर प्लेन पहुंचने की खबर भी आई है। बता दें यह प्लेन विधायकों को लेकर के दिल्ली रवाना होने वाला है। आज सुबह के डेट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह दिल्ली जाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव भी पहले से ही दिल्ली में है। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही यह मुद्दा सामने आया था कि पार्टी ने 2.5 साल बाद सरगुजा के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने का कमिटमेंट किया है। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को लेकर खबर। पात्र श्रमिकों को 6,000 रुपये सालाना मिल सकेगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। बता दें राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 1 सितंबर से 30 नवंबर तक ग्रामीण मजदूरों का पंजीयन कार्य ग्राम पंचायतों में किया जाएगा और योजना के अंतर्गत चयनित भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता बतौर दी जानी है। कलेक्टर ने यहाँ पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक आयोजित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में समिति के सदस्यों को योजना क्रियान्वयन व पात्र मजदूरों के सर्वे के संबंध में आवश्यक गाइडलाइन जारी किए गए हैं। एक मुद्दा उठाया गया था बीते कुछ दिनों से। जनपद पंचायत की ओर से पत्र लिख करके लगाई गई है रोक। महिला जनप्रतिनिधियों के काम में अब नहीं चलेगा सगे या फिर संबंधियों का हस्तक्षेप। बता दें निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों के कामकाज में उनके पति या फिर रिश्तेदारों के दखल देने के मामले में एक खास खबर आई है। राज्य में जनपद पंचायत सीईओ की ओर से जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्यों, ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच व पंचों के नाम लिखे पत्र में कहा गया है कि
पंचायत की निर्वाचित महिला पदाधिकारियों के कामकाज में उनके सगे संबंधी रिश्तेदार दखलंदाजी नहीं करेंगे। ऐसा करने पर पंचायती राज के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है और इस मामले को सबसे पहले हमारी टीम ने सभी जिलों में उठाया था। इसके बाद से राज्य स्तर पर इसको लेकर के 7 जुलाई को पद पति के पास और डोर पति के हाथ शीर्षक के माध्यम से खबर भी प्रकाशित की गई थी दैनिक भास्कर में। और इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों के कामकाज में उनके सगे संबंधियों के दखल अंदाजी के मसले को सामने रखा गया था। अब यहाँ पर जाकर के जो खबर है वो यहाँ पर सटीक साबित हो रही है, जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत की ओर से पत्र लेकर के सभी जो पंचायत प्रतिनिधि है इनको फैसला सुनाया गया है कि अब किसी के भी हस्ताक्षर काम नहीं करेंगे। शहर जो है डेंगू से त्रस्त बताया जा रहा है और मेयर फोटो में व्यस्त बताए जा रहे हैं। इस टाइटल को लेकर के निगम के जोन दफ्तरों को भाजपा ने घेरा, तख्तियों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। महापौर का जवाब है झूठ फैला रहे हैं नेता। बता दें गुरुवार को शहर की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आए। शहर के आधे अधूरे विकास के मुद्दे पर भाजपा नेताओं ने नगर निगम को कोसा। रायपुर शहर के सभी 10 नगर निगम के जोन कार्यालय में भाजपा नेता पहुंचे। इनमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी भी शामिल थे। सभी जगहों पर बड़ी संख्या में भाजपा के पार्षद और इलाके के स्थानीय कार्यकर्ता पहुंचकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। भाजपा के प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में तख्तियां ली थी जिस पर लिखा था शहर डेंगू की समस्या से त्रस्त और महापौर फोटो में व्यस्त। अब खबर आ रही है भारतीय रेलवे को लेकर के, जहां पर स्पेशल ट्रेन के पहिए जो है थमने वाले थे, जिसको लेकर खबर है छत्तीसगढ़ से गुजरात और पश्चिम बंगाल का सफर रहेगा आसान, क्योंकि ओखा हावड़ा और पोरबंदर हावड़ा एक्सप्रेस जो है सितंबर में भी दौड़ने वाली है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से गुजरात और पश्चिम बंगाल का सफर, यानी कि इनके माध्यम से होकर जाने वाले प्रत्येक राज्यों का सफर जारी रहेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते स्पेशल ट्रेनों पर फिलहाल ब्रेक नहीं लगेगा। कम होते संक्रमण को देख करके ओखा हावड़ा और पोरबंदर हावड़ा स्पेशल ट्रेन को सितंबर में भी चलाने का फैसला भारतीय रेलवे द्वारा लिया गया है। दोनों ट्रेनों में भीड़ की ओर से और यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय किया है। इससे पहले दोनों ट्रेनों का परिचालन 29 अगस्त तक करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर भी सितंबर माह तक किया गया है। खबर बिलासपुर एयरपोर्ट से लेकर के, जहां पर बिलासपुर से मुंबई और कोलकाता से हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले विधायक सौरभ सिंह। बता दें अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने बिलासपुर से मुंबई और कोलकाता के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर एक पत्र सौंपा है, जिसमें जनहित में पूरे संभाग की इस मांग को पूरा करने का अनुरोध किया गया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि बिलासपुर एयरपोर्ट इंडिया अथॉरिटी का एयरपोर्ट है, यहां से नियमित सेवाएं चालू हो गई है और इस एयरपोर्ट में विमानतल पर यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। इस एयरपोर्ट पर 3C और 4C कैटेगरी में करने की जरूरत है और इसको लेकर के और साथ ही साथ मुंबई से कोलकाता, बिलासपुर से लेकर के हवाई सेवा शुरू करने की मांग ज्योतिरादित्य सिंधिया से की है, जो हमारे विधायक हैं सौरभ सिंह। इन्होंने बंद खदानों की वजह से ग्रामीणों का रोजगार छिन गया, जिसकी वजह से खेती के लिए पलायन करके भूत कछार के जंगलों में 47 आदिवासी परिवार पहुंच चुके थे, जिनको वहां के रेंजर ने लौटा दिया। खबर आ रही है बोडला ब्लॉक के चेंद्रा, दादर व उससे लगे गांवों के आदिवासी परिवार खेती के लिए पलायन करने को मजबूर है। पलायन करके यहाँ के तकरीबन 47 आदिवासी परिवार के तकरीबन 150 सदस्य मुंगेली जिले के खुड़िया बांध से लगे भूत कछार के कक्ष क्रमांक 487 के जंगल में डेरा डालकर बैठे हुए हैं, ताकि यहाँ की जमीनों पर खेती की जा सके। लोरमी एसडीओ चूड़ामणि सिंह और खुड़िया रेंजर के डरसेना टीम को लेकर के यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए थे। यहाँ डेरा डाले चेंद्रा, दादर के आदिवासी परिवारों को समझाया गया। आदिवासियों ने बताया कि उनके गांवों में अब जमीन जो है वो खेती के लायक नहीं है, फसलें यहाँ पर नहीं होती हैं और खदानों से रोजगार मिलता था, जो कि अब 2.5 साल से बंद पड़ा है। रोजगार भी नहीं है, इसलिए वे खेती की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अब जाकर के इनको जो है इन अफसरों द्वारा समझाइश दी जा रही है। और अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके वीडियो को आपको एक छोटा सा लाइक कर देना है। इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से रोजाना आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके।
तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। रविशंकर विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा पर लगातार बवाल सामने आ रहा है। एनएसयूआई नेताओं ने के साथ जो है आधी रात को कुलपति के बंगले के बाहर स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हटाया तो सुबह भी इनका घेराव किया गया। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। वे परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफलाइन के हिसाब से परीक्षाओं की तारीख पहले ही घोषित कर चुकी है और इसके खिलाफ देर रात एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वहां पहुंच गए और कुलपति डॉक्टर केसर लाल वर्मा के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने स्टूडेंट्स को हटाने की काफ़ी कोशिश की। कर्मचारियों ने देर रात स्टूडेंट्स के साथ धक्का मुक्की करते हुए इन्हें कैंपस के बाहर खदेड़ दिया और अब जाकर सुबह फिर से ये आंदोलन उमड़ पड़ा है। अब एक खबर आ रही है बिलासपुर हाईकोर्ट से, जहां पर पति के दुष्कर्म के आरोप से बरी किया गया। अप्राकृतिक दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना का केस जो है चलने वाला है। बता दें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ जो यहां पर दुष्कर्म है वो यहां पर श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने 23 अगस्त को रायपुर के एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बता दें उनको जो है दुष्कर्म के आरोप से मुक्त किया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि पति के खिलाफ अप्राकृतिक दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना के मुकदमे चलते रहेंगे। रायपुर के रहने वाले 37 साल के इस शख्स की शादी जो है बेमेतरा की रहने वाली लड़की से 2017 में हुई थी, जिसके मुताबिक इन पर केस किया गया था। अब यहां पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने इनसे रिलेटेड सभी जो यहां पर केसेस डाले गए थे उनको जो है अब बरी किया है। साथ ही साथ बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक नया जो यहां पर दखल है वो यहां पर दिया है इस मामले के अंतर्गत। बलरामपुर में अचानक 150 मीटर लंबाई में 2 हिस्सों में बंट गई सड़क, जहां पर आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। बलरामपुर जिले के लहसुन पाट में PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो ग्रामीण सड़क योजना है इसके अंतर्गत जो सड़क बनाई गई थी वो अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। इस सड़क का निर्माण PMGSY ने करवाया था, जिसके अंतर्गत 150 मीटर लंबी दरार पड़ गई है। दरार इतनी बड़ी है कि इसमें कोई भी हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि सड़क का निर्माण 2017 और 18 में किया गया था। आसन पानी पहाड़ी इलाका है। रोड फटने की वजह भूस्खलन को भी माना जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस कदर ये रोड जो है फट चुका है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा ने तोड़ा दम। ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में एकमात्र मादा ये जो वन भैंसा है बची हुई थी। 2 दिनों से इनको बुखार बताया जा था। बता दें छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के संवर्धन को जोर का झटका लगा है। प्रदेश की इकलौती मादा वन भैंसा खुशी की गुरुवार तड़के मौत हो गई। उसे गरियाबंद के उदंती अभ्यारण्य में रखा गया था। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत वन विभाग उसके प्रजनन के प्रयास में लगा था और बताया जा रहा है कि खुशी को 2 दिन पहले बुखार था। हालांकि इस वन भैंसे का नाम जो है खुशी रखा गया था और इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी थी क्योंकि इससे पहले ही तड़के तकरीबन 4 बजे मादा वन भैंसा खुशी की मौत हो गई है और ये प्रदेश की एकमात्र मादा वन भैंसा बची हुई थी। त्रिवेणी संगम पर लक्ष्मण झूला बनकर तैयार है। उद्घाटन का नगरवासी इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम के लोगों द्वारा विगत कई वर्षों से राजिम में लक्ष्मण झूला की मांग की जा रही थी, जिस पर भाजपा सरकार के द्वारा उक्त मांग को देखते हुए लक्ष्मण झूला का निर्माण किया गया। आज त्रिवेणी संगम में शानदार मनोरम दृश्य के साथ लक्ष्मण झूला बनकर तैयार है, लेकिन नगरवासी लक्ष्मण झूला का मजा लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शासन के द्वारा लक्ष्मण झूला का उद्घाटन नहीं करने से नगर के लोगों में मायूसी छाई हुई है। 2.5 साल के शासनकाल के बाद भी कांग्रेस सरकार उद्घाटन के लिए अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं की है। 2.5 साल के मुद्दे को लेकर के मचे घमासान के बीच मंत्री सिंहदेव बोले टीम में खेलने वाला हर व्यक्ति खिलाड़ी बनना चाहता है। बता दें छत्तीसगढ़ के अब जो राजनीति है वो यहाँ पर गर्मा गई है। 2.5 साल के मुद्दे को लेकर के अब यहाँ पर TS सिंहदेव ने एक बड़ा बयान जारी किया है। दिल्ली से रायपुर पहुंचे मंत्री सिंहदेव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा, कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया के कहने पर दिल्ली में रुका था। उन्होंने कहा कि 2.5 साल की बात पार्टी ने कभी नहीं कही, जबकि
जबकि सीएम के 2.5 साल के फॉर्मूले का मुद्दा मीडिया की उपज थी, जो कि आज तक ये चर्चा चली आ रही है। पार्टी में किसको क्या काम करना होता है ये पार्टी तय करती है, जो हम निभाते हैं। ये सभी बयान जो है मंत्री सिंहदेव ने कही हुई है और आज कल या फिर परसों में 2.5 साल के मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री बदलने को लेकर के एक बड़ी खबर जल्दी आ सकती है। धान घोटाले का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 28,46,000 और 1,510 क्विंटल धान का यहां पर घोटाला बताया जा रहा है। बता दें, पुलिस ने धान घोटाले के फरार आरोपी को गिरफ्तार करके सफलता पाई है। खोडरी धान खरीदी केंद्र में घोटाला हुआ था, जिसमें लगभग 28,46,000 कीमत की लगभग 1,510 क्विंटल धान का घोटाला किया गया था। इस घोटाले का आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश वस्त्रकार को लंबे समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आरोपी 7 महीने से लगातार फरार चल रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बचता हुआ दिख रहा था। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब भी बटन दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, वो बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना आप तक पहुँचती रहेंगी। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।